श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आज के इस दिव्य और ज्ञानमय वीडियो में, जहां हम जानने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का रहस्य। यह वही अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म और धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। अगर आपने कभी जीवन में निराशा या असमंजस महसूस किया हो तो यह अध्याय आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। तो आइए चलिए प्रवेश करते हैं उस क्षण में जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर मानव और ईश्वर आमने सामने खड़े थे। जब जीवन की रणभूमि में सब कुछ धुंधला पड़ जाए, जब मन में संशय और हृदय में भय घर कर ले, तो जब सही और गलत के बीच मन उलझ जाए, तब वहाँ केवल एक ही मार्ग बचता है, ज्ञान का मार्ग। यह वह क्षण था जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के भीतर का योद्धा हार चुका था और भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का, कर्म का और जीवन का सत्य बताया। यही है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। यह केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि अंधकार में छिपे प्रकाश की पहचान है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। शंखों की गूंज अब भी वातावरण में तैर रही थी। अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य खड़ा था, पर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसका धनुष नीचे गिर चुका था, चेहरे पर निराशा और मन में अंधकार था। उसने कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपने ही गुरु, पिता, माँ और रिश्तेदार खड़े हैं। मेरा हृदय करुणा से भर गया, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। यही क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, पार्थ, तेरा यह दुख अज्ञान का परिणाम है। तू उस आत्मा को भूल गया है जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर है, अनादि है और शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। इस ज्ञान को जो समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने धर्म से मत भाग। जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है, वो कभी शांति नहीं पा सकता। योद्धा के लिए युद्ध ही धर्म है और धर्म से भागना अधर्म है। युद्ध से पीछे हटना तेरे लिए अपमान का कारण बनेगा। इसीलिए खड़े हो जा और अपने कर्म को निभा। फिर श्री कृष्ण ने वह महान सत्य बताया जिसने पूरी मानवता की दिशा बदल दी। तू कर्म करने का अधिकारी है, परंतु उसके फल का अधिकारी नहीं। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर, क्योंकि यही चिंता ही बंधन बन जाती है। जब तू बिना इच्छा के कर्म करेगा, तब तू सच्चे योगी की श्रेणी में आएगा। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है और यही सांख्य योग का सार है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जो हानि लाभ में विचलित नहीं होता, जो अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है पर उससे बंधता नहीं। यही वो अवस्था है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, सांख्य योग हमें सिखाता है कि ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। जीवन में जब भ्रम और दुख बढ़े तो गीता के इस अध्याय को याद करो। यह बताता है कि हम केवल कर्म के पात्र हैं, परिणाम के नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़ देंगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। अगर आप जीवन में गीता के इन उपदेशों को अपनाएंगे तो हर कठिनाई आसान लगेगी, हर भय मिट जाएगा और मन में आत्मविश्वास का प्रकाश जल उठेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय पसंद आया हो तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा
लिखकर इस दिव्य संदेश का हिस्सा बने। जय श्री कृष्णा।